भूखा है, वो कई दिन से प्यासा है, जाओ अशरफियों की थैली उसके हवाले कर देना, मगर ये न कहना कि किसने दिया है। वो मुरीद वो थैली लेता है और पहुंचता है कब्रिस्तान में, उसके हवाले कर देता है। वो फटी निगाहों से देखता है, तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है? आज कई दिन हो गए हम भूख से तड़फ रहे हैं, आज कई दिन हो गए हम प्यास से तड़फ रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, आपको किसने भेजा है? वो मुरीद कहता है, सुनो मुझे देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं है। वो मुरीद अपनी रास्ता लेता है, पीछे पीछे वो शख्स भी चल देता है। वो मुरीद आया खानकाह में गौसे आजम की बारगाह में, सरकार गौसे आजम अपने मुरीदों के दरमियान तशरीफ फरमा थे, अपनी खानकाह में बैठे हुए थे। वो शख्स पीछे पीछे आता है, खड़ा हो जाता है, आपकी नजर पड़ती है, आप खानकाह से खड़े होते हैं और फरमाते हैं, कहो कैसे आना हुआ, किस जरूरत ने आपको यहाँ तक लाई है? वो शख्स कहता है, हुजूर जब आपने मुझे समझाया था तो मैं आपकी शान में गुस्ताखियां करने लगा, मैं आपकी बुराइयां करने लगा, मैं आपकी शान में लोगों के सामने बुराई करता रहा। हुजूर अब कोई पुरसाने हाल नहीं है, आका अब कोई मददगार नहीं है। आप फरमाते हैं, अब बताओ तो मुझसे क्या चाहता है? वो हाथ जोड़ करके कहता है, हुजूर मैंने जवानी में अल्लाह को नाराज किया है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे तौबा करा लीजिए और मज़हब इस्लाम में मुझे दाखिल फरमा लीजिए और अल्लाह का महबूब बंदा बना दीजिए। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, ऐ शख्स तौबा करना तेरा काम है और अल्लाह का वली बनाना अब्दुल कादिर। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल बरार, जश्न गौसुल बरार। बैठो लाजवाब। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, तौबा करना तेरा काम है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना और कराना ये मेरा काम है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के वली होते हैं वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी चीज से नहीं डरते, न उन्हें कोई खौफ होता है न कोई डर होता है। क्यों? जो अल्लाह से डरते हैं फिर सारी कायनात उससे डरा करती है। और अगर हम और आप भी अल्लाह से डरे, रब की बारगाह में पहुंचे, अपने वक्त पर नमाजों को अदा करें। और आपने बारहा सुना होगा कि सरकार गौसे आजम ने ईशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की। ये भी एक बहुत बड़ी करामत है, ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ना 40 साल तक। और ये मसला है और शरीयत का ये दायरा भी है और लिखा भी हदीस में कि मेरे और आपके नबी के अलावा जितने भी हैं, अगर वजू करके मुश्को अंबर से अपने बिस्तर पे आराम करने के लिए लेट जाए तो उनका वजू खारिज हो जाएगा, टूट जाएगा। जितने भी हैं, सिर्फ एक कमाल अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया, ये कमाल अल्लाह ने अपने हबीब को अता किया है। हम सब के नबी अगर सादे पानी से वजू करके बिस्तर पे सो जाए तो मेरे आका के वजू में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप फैसला करिए, वो सरकार वो से आज़म 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ना, तो इसका मतलब यही है, रिजल्ट यही निकला कि 40 साल तक सरकार वो से आज़म सोए। 40 साल तक सरकार गौसे आज़म सोए नहीं, कसरते नवाफिल में अपना वक्त गुजारा है सरकार गौसे आज़म। और मैंने तारीख में पढ़ा है कि सरकार गौसे आज़म की जो शरीर थी, आपका जिस्म पाक था, वो कोई मोटा ताज़ा नहीं था। तारीख में आए कि कसरते इबादत से आपका जो जिस्म पाक था इतना दुबला पतला था, इतना दुबला पतला था कि आप अगर किसी रास्ते से गुजरते थे तो लोगों को ये पहचान होता था कि अब्दुल कादिर जिलानी जा रहे हैं। लेकिन रूहानी ताकत ये थी, रूहानी पावर ये था। और आप जलाली भी, आप जमाली भी अगर जलाल में आ जाएं
تو زندے کو مردہ کر دے، جماعت میں آ جائے تو مردوں کو زندہ کر دے۔ اللہ اکبر، روحانی پاور اور روحانی طاقت کا یہ عالم تھا۔ سرکار غوث اعظم کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک دن ایک شخص بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل، بڑا کمزور، بڑا ناتواں ایک راستے سے گزر ہو رہا تھا، لڑکھڑاتا، گرنے کے قریب ہو جاتا۔ عبد القادر کا وہیں سے گزر ہوا، غوث اعظم اس کے قریب پہنچے اور اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ جب بازوؤں کو پکڑا تو وہ تندرست ہو گیا، موٹا تازہ ہو گیا۔ وہ شخص سے کہنے لگا، عبد القادر تم نے مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے، بھی تو تم کمزور تھے، لڑکھڑاتے تھے، میں نے ہاتھ کیا پکڑا تم تندرست ہو گئے۔ وہ مچل کر کے کہا، سنو عبد القادر، میں تمہارے نانا جان کی شریکت تھی، میں تمہارے نانا جان کی شریکت ہوں، لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا، اے عبد القادر تم نے میرے بازو کو پکڑ کر کے مجھے زندہ کر دیا، اسی لیے عبد القادر کا نام محی الدین ہے، دین کو زندہ کر دیا۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم کا نام محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندگی دینے والا۔ حضرات وقت نہیں ہے کہ زیادہ لمبا گفتگو کی جائے، اور یہ مائک اتنا آواز کھینچ رہا ہے کہ میری زبان چپکنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا میرے بولنے میں کسی قسم کی جو خامیاں غلطیاں ہوئی ہو اس کو اپنے حبیب کی صدقے سے معاف فرمائے۔ مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بس زندگی تک یہ عہد کر لیں اپنے دل میں، ہمیں اور آپ اپنا رشتہ سرکار غوث اعظم سے مکمل مضبوط کرنا ہے۔ لوگوں یہ سارے رشتے ناطے یہی رہ جائیں گے، قبر میں جو کام آئے گی وہ غوث اعظم کی محبت ہے، وہ مدینے والے آقا کی محبت ہے۔ دنیا کے تمام تر خرافات سے ہمیشہ توبہ کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے شخص، توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں، اور سب سے زیادہ پسند وہ ہوتے ہیں جو جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اگر گناہ کرنے پر آپ کو قدرت ہے، اگر آپ نے اس گناہ سے توبہ کر لیا تو اللہ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا کرتا ہے۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیرانہ صدا کر چلی، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلی میرے ساتھ۔